वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट टर्म जो कि है लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। मेटल एटम हो सकते हैं, मेटल आयंस हो सकते हैं। ये जो टर्म है आज हम करेंगे, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिगेंड्स हैं ये क्या होते हैं। जो डोनर एटम्स होते हैं, डोनर एटम हो सकते हैं, डोनर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डोनर एटम के अलावा डोनर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या एनायंस हो सकते हैं। डोनर एटम, मॉलिक्यूल्स, एनायंस जो कि डोनेट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं किसी मेटल को, मेटल के एटम को या मेटल के आयंस को, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उसे बोलते हैं लिगेंड्स। अब मेटल एटम या फिर मेटल आयन जो कि लिगेंड्स होते हैं वो अटैच होते हैं, यानी कि जो लिगेंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक सेंटर मेटल के साथ अटैच करते हैं, जिसे कि सेंटर मेटल एटम बोला जाता है या फिर सेंटर मेटल आयंस भी बोल सकते हैं, यानी एटम्स या फिर आयंस भी बोल सकते हैं। अब ये जो लिगेंड्स होते हैं ये अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O, NH3 जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि NH2, CH2, CH2, NH2। ये क्या है, इथेन 1,2 डाइएमाइन, ये है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, तो ये लिगेंड्स में आते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं लेविस बेस होते हैं। देखिए, अगर हम लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं, जबकि जो सेंट्रल मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। इन दोनों में ये फर्क है। तो आगे हम इसके फर्दर चलते हैं। देखिए, जो लिगेंड्स होते हैं इसमें एक या एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हो सकते हैं। अगर इसमें सिर्फ एक डोनर एटम है, एक डोनर है, ठीक है, एक डोनर एटम है, तो उसे हम यूनिडेंटेट बोलते हैं, यूनिडेंटेट। और इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है मोनोडेंटेट। जैसे एग्जाम्पल NH3, H2O, ये होते हैं जिसमें सिर्फ एक, यानी कि जो कंटेन करते हैं सिर्फ वन डोनर एटम, वन डोनर एटम को यूनिडेंटेट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे होते हैं डेंटिसिटी एंड चिलेशन। देखिए, लिगेंड्स जो कि कंटेन करते हैं दो डोनर एटम्स को, जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं। अब इसमें जो इस तरह से पोजीशन इनकी होती है, इस तरह से अटैच होते हैं कि इसमें 5 और 6 मेंबर की रिंग भी बन जाती है मेटल के आयंस की। इसे हम बाइडेंटेट बोलते हैं या फिर डाइडेंटेट भी बोल सकते हैं। डाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। और ये जो रिंग बनती है, अगर बहुत सारे जो डोनर एटम मिलके एक रिंग बना लेते हैं तो उस रिंग को चिलेट रिंग बोलते हैं, यानी चिलेशन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग इसे बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या है, मिथ इथ 1,2, इथेन 1,2 डाइएमाइन, ये चेन की फॉर्म में कनेक्टेड है। तो ये तो हो गए हमारी डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी हमारी क्या होती है, डेंटिसिटी भी हम इसमें देख लेते हैं।
डेंटिसिटी वो होती है जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या फिर जो हमारे पास लिगेटिंग ग्रुप्स होते हैं एक लिगेंड में प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रेजेंट है, कितने लिगेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट है, यानी कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं, उसे बोलते हैं डेंटिसिटी। उसे क्या बोलेंगे? डेंटिसिटी। अब हम कुछ इसमें चिलेशन देख लेते हैं कि चिलेशन कितने फॉर्म में होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे कनेक्ट करके रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं जिसे कि चिलेट रिंग कहा जाता है। और जब ये बहुत सारे कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लिगेंड्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसे कि मेटल चिलेट बोला जाता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे ही चिलेशन बोला जाता है। अब कुछ चिलेशन देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास डाइडेंटेट चिलेट, यानी कि डाइडेंटेट चिलेशन। ये इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है? इथाइलिन डाइएमाइन, यानी कि एक अमाइन ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक अमाइन ग्रुप ये जुड़ा हुआ है जो कि डोनर एटम है। तो ये क्या है? डाइडेंटेट चिलेशन। सेकेंड नंबर पे है हमारे पास टरडेंटेट चिलेशन। टर यानी कि एक ये NH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये NH, ये NH। टरडेंटेट ये क्या है हमारे पास? ये है इथेन 1,2 डाइएमाइन या फिर टरडेंटेट लिगेंड इसे बोल सकते हैं। तो ये टरडेंटेट चिलेशन बोला जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, ये टरडेंटेट चिलेशन का होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है टेट्राडेंटेट चिलेशन। टेट्राडेंटेट चिलेशन जिसमें कि कितने ग्रुप्स हैं? 1, 2, 3, 4 टेट्राडेंटेट चिलेशन। तो इस तरह से ये जो है फॉर्मेशन करके जो लिगेंड्स है एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। अलग अलग ग्रुप्स इसमें जुड़े हुए होते हैं। डाइडेंटेट होता है। डाइडेंटेट एक बार और देख लीजिए, ये है हमारे पास डाइडेंटेट, ये है हमारे पास टरडेंटेट, और अभी हमने किया था टेट्राडेंटेट चिलेशन। तो ये तो हो गई हमारी चिलेशन। लिगेंड्स और सेंटर एटम जो होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं चिलेट्स की, वो क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, वो चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसे हम चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है कि जितनी ज़्यादा डेंटिसिटी होगी लिगेंड्स की, डेंटिसिटी हमने बताया था कि जितने जुड़े हुए होते हैं उनके आसपास, तो जितनी ज़्यादा डेंटिसिटी होती है लिगेंड्स की, उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे है जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उनमें कोई भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, ये मेंबर्स की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। 5 मेंबर्स, 2, 3, 4, 5 मेंबर्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं ये लार्ज ग्रुप अनस्टेबल रिंग फॉर्मेशन करते हैं। लार्ज ग्रुप अनस्टेबल रिंग, कौन सी? अनस्टेबल रिंग। अनस्टेबल रिंग जो होती हैं इसमें होती हैं। इसमें स्मॉल ग्रुप्स, जो छोटे छोटे से ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, इसमें एक स्टेरिक हाइड्रेंस होती है दो सबके बीच में। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस। देखिए, जो चिलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में। नेक्स्ट है इनका यूज़ सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के लिए, इन दोनों की सेपरेशन के लिए किया जाता है। थर्ड है कि इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ मेटल के आयन्स को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें होते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। हमने लिगेंड्स किए, ठीक है ना। अब हम एम्बिडेंटेट लिगेंड्स देख रहे हैं कि ये क्या होते हैं।
एम्बीडेंटेट लिगेंड जो यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जब कंटेन करते हैं एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को, उसे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये है हमारे लिगेंड्स एंड सेंटर मैटर एटम्स। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।